जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में जहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एक है आपका महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 के और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पिछली बार जो पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आईएलओ से भी जुड़ा हुआ प्रश्न आया था और यही पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो उसका आंसर 1919 था। तो ये प्रश्न आपका डायरेक्ट आया हुआ था और यहाँ पर पहला प्रश्न ही मैंने लिखा है। ये प्रश्न भी आया था कि मानव विकास सूचकांक में जो है आपका वो रैंक कौन सी है भारत की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर कि मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। तो ये है आपकी 134। कौन सी है? 134वीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डाटा ये आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रश्न सीधा आपके एग्ज़ाम में आएगा। 134वीं रैंक है और टॉप किसने किया है इसमें? तो वो है आपका स्विट्ज़रलैंड। कौन सा देश है? स्विट्ज़रलैंड ने किया है। दूसरा आप लोग देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 159 है। कितनी है? 159 है। और इसमें टॉप जो किया है वो किसने किया है? वो भी आपका स्विट्ज़रलैंड ने किया है। उसके अलावा आप लोग देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स। साइबर क्राइम इंडेक्स में देखिए आप लोग जो भारत की रैंक है वो कितनी है? वो 10वीं है। कौन सी है? 10वीं है। ठीक है। उसके अलावा विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक पे भारत का जो स्थान है वो 126वां है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला स्थान किसका है तो वो आपका फिनलैंड का है। उसके अलावा आप लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो आपका स्थान है भारत का वो कौन सा है? वो 42वां है। उसके अलावा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो आपकी रैंक है, ठीक है, भारत की वो कौन सी है? 93वीं है। ठीक है, 93वीं रैंक है। ये आपको ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 7वीं है। कौन सी है? 7वीं है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक। ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में जो आपका रैंक है वो कौन सी है? 111वीं है। ठीक है, 111वीं है। ये आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा विश्व निवेश सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां है। उसके अलावा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा है? 85वीं रैंक है। कौन सी है? 85वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक का अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा स्थान है? वो है आपका 44वां स्थान। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 127वां है। तो ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक थे जहां से आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकते हैं वो आप लोगों के सामने हैं। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखने वाले हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? आईएलओ के नाम से जानते हैं। और तो ये आपका ये प्रश्न सीधा आपके जो पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1919। उसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। उसके अलावा इंटरपोल की जो स्थापना होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1923 के अंदर होती है। कब होती है? 1923 के अंदर होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका लियोन्स फ्रांस के अंदर है। कहाँ पर है? लियोन्स फ्रांस के अंदर है। उसके अलावा राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल जो है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपका 1931 में होती है। लंदन यूके, ठीक है, लंदन यूके में आपका इसका क्या है? मुख्यालय है। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रमंडल। ठीक है। उसके बाद आप देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी। तो स्थापना स्टैब्लिश ईयर जो इसका है 1945 का है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे आप कहते हैं, इसकी स्थापना आपका 1945 के अंदर होती है। वाशिंगटन DC में इसका क्या है? मुख्यालय है।
उसके अलावा विश्व बैंक, ठीक है, कई बार विश्व बैंक से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो आपका कौन से कब होती है, 1945 के अंदर होती है, और वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, आपका मुख्यालय है। उसके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, आप FAO कहते हैं, इसका स्थापना वर्ष जो है वो भी 1945 है, और रोम इटली के अंदर, कहाँ पर, रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, द हैग के अंदर है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1945 के अंदर होती है। उसके अलावा यूनेस्को, यूनेस्को भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, यूनेस्को की जो स्थापना होती है वो आपका 1945 में होती है, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस के अंदर है। अगला देखिए आप लोग, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना कब होती है, 1946 में इसकी स्थापना होती है, और न्यूयॉर्क के अंदर, कहाँ पर, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। देखिए दो ही ऐसी जगह है, एक यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO और यूनिसेफ ही दो ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके अलावा WHO, ठीक है, WHO की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को होती है, मुख्यालय इसका जिनेवा के अंदर है, ठीक है, और 7 अप्रैल को ही आपका क्या, कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आज का ये सेशन था। इस क्लास से आप लोगों को निश्चित तौर पर 1 से 2 प्रश्न, ठीक है, सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने साथियों तक भी इन वीडियोस को आप लोग शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।